हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो चेकलिस्ट सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें आज हमें जो चेकलिस्ट नंबर 6 है तो उसका सॉल्यूशन है जो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उससे पहले अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है आपको, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में अब आरआरबी को छोड़ के सारे एग्ज़ाम में प्री और मेंस में है जो आपका इंग्लिश आएगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपका प्ले करेगा इंग्लिश। इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये क्वेश्चन है, आपको करोगे तो इंग्लिश इनसे है जो आपको एकदम बहुत ही ईजी लगने लगेगी। और आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में हो तो उनको आप हमारा वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या आपका इनका बेनिफिट मिल पाए। उससे पहले जो आपके लिए देखिए, जो मैराथन आपके लिए की गई थी यहाँ पे, तो वो मैराथन्स आपके यहाँ पे अगर आपने मिस किए तो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो डीआई की मैराथन है, ये अर्थमेटिक की है, ये आपके इनइक्वालिटी की मैराथन है। और ये जो मेंस आपके डीआई है उसके 10 डीआई सेट है जो मैंने करवा दिए हैं आपको। अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया है तो उनको आप पूरा कर दीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आज के अपने चेकलिस्ट में क्वेश्चन है, पहले तो आपके ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है जो अपन ने पीछे और किए थे, और कनेक्टर के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके नए हैं, कनेक्टर के बारे में समझेंगे अपन यहाँ पे आज। तो देखिए, पहले ईडियम के बारे में आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा ईडियम आपका करेक्ट होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे, द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू पॉलिसी एडेड फ्यूल टू द मंकी एंड क्रिएटेड कन्फ्यूजन अमॉन्ग द स्टाफ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे ईडियम करेक्ट होता है एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहले आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी सिचुएशन होती है, ख़राब सिचुएशन होती है, उसको और ज़्यादा वर्जन कर देना, यानी कि और ज़्यादा क्या कर देना, आपका बद से ज़्यादा आपका ख़राब कर देना। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि हिंदी में बोले तो आग के अंदर घी डालना। तो घी डालने से आग क्या होती है आपकी, और ज़्यादा ज़ोर से जलने लगती है। उसी तरह कोई भी सिचुएशन आपकी पहले से ख़राब है, उसको और ज़्यादा ख़राब करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऐड फ्यूल टू द फायर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपके सडन अनाउंसमेंट हुए हैं नई पॉलिसी के, उस समय जो आपकी सिचुएशन है, ठीक है ना, तो वो सिचुएशन को और ज़्यादा क्या कर दिया, उसको ख़राब कर दिया है और क्रिएट कर दिया है। जो भी स्टाफ थे उनके बीच में कन्फ्यूज़न को क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि पॉलिसी जो चेंज हुई है वहाँ पे क्या हो गया, स्टाफ बढ़ गए और स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, और वहाँ पे उनके बीच में, स्टाफ के बीच में आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, द प्रोजेक्ट टीम फेस्ड एन अपहिल चेज इन मीटिंग द टाइट डेडलाइन सेट बाय द क्लाइंट। अब देखिए यहाँ पे अपहिल चेज नहीं होता है आपका, यहाँ पे ये होता है अपहिल बैटल। पहले तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, समझिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना दो। मान लो आप एक ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे लड़ाई करना क्या होता है, ईजी। लेकिन वही आप लड़ाई कहाँ पे कर रहे हो, हिल पे, यानी कि पहाड़ी पे कर रहे हो आप, तो क्या होता है, वहाँ पे लड़ाई करना डिफ़िकल्ट होता है। पहले तो अपन उससे लड़े या फिर अपने को रोके फिसलने से, नीचे गिरने से, तो क्या होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क बन जाता है आपका। तो अपहिल बैटल का मतलब क्या होता है, एक कोई भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या चैलेंजिंग टास्क होता है आपका, तो चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, अपहिल बैटल बोलते हैं। तो देखिए सेंटेंस का मतलब देखते हैं अपन। तो प्रोजेक्ट टीम फेस, जो प्रोजेक्ट टीम है वो आपकी फेस कर रही है, क्या कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है मीटिंग में। क्यों, क्योंकि जो टाइट डेडलाइन है क्लाइंट ने सेट कर दी है। टाइट डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपको उसको 60 डेज़ लगते हैं कम से कम पूरे करने में, और कंपनी और क्लाइंट ने आपको बोल दिया भाई कि आपको 50 डेज़ में पूरे करने हैं, तो टाइम कम हो गया। तो डेडलाइन को क्या, कम समय में कोई काम पूरा करना, उसको बोलते हैं टाइट डेडलाइन। तो कम समय में काम पूरा करना है, तो उसमें क्या चाहिए आपको, चैलेंज होते हैं बहुत सारे आपके सामने, ठीक है ना। वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है आपका वहाँ पे, ओवर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, टाइम काम करना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा आपका चैलेंजेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो देखिए, द मैनेजर वाज क्विक टू निप द प्रॉब्लम इन द बैटल बिफोर इट एक्सेलेरेटेड फर्दर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ईडियम होता है निप द प्रॉब्लम इन द बड। तो यहाँ पे पहले तो आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर दो, वहीं पे ख़त्म कर दो शुरुआत में ही।
ठीक है ना। तो अर्ली स्टेज में ही किसी प्रॉब्लम को क्या कर दो आप, स्टॉप कर दो, रोक दो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, निप द प्रॉब्लम इन द बट, यानी कि शुरुआत में ही है जो किसी प्रॉब्लम को या समस्या को ख़त्म कर देना। जब उसका क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है या इनिशियल स्टेज है, उसी टाइम आपको ख़त्म कर देना, इसको बोलते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन इस सेंटेंस को रीड करें तो आपको बोला है द मैनेजर वॉज क्विक टू द निप द प्रॉब्लम इन द बड बिफोर इट एक्सलेट, यानी कि जो मैनेजर है आपका, वो जल्दी ही इस प्रॉब्लम को क्या करना, एंड करना चाहता, ख़त्म करना चाहता है, इससे पहले कि आगे फ्यूचर में वो क्या हो, आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो, उससे पहले इसको क्या करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द टीम मेंबर्स वर एट लॉगर्स हेड ओवर द डिसीजन कॉजिंग ए रिफ्ट बिटवीन द वुल्फ्स। यहाँ पे देखिए, पहले तो ईडियम को इसको करेक्ट करते हैं, तो ये होगा आपका कॉजिंग ए रिफ्ट अमॉन्ग द वुल्फ्स, बिटवीन नहीं होगा और क्या होगा, अमॉन्ग होगा। तो देखिए, मैंने आपको जो पिछली क्लास थी इसकी ईडियम वाले क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बताया था जहाँ इन हो वहाँ पे इन ही होना चाहिए। अगर ऑन, एट कुछ भी लगा तो भी आपका ईडियम क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपका फिक्स होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होता है आपका। मान लो यहाँ पे कॉजिंग है, तो यहाँ पे आप अगर कॉज भी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कॉजिंग है तो कॉजिंग ही होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिटवीन नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, अमॉन्ग होगा। अब देखिए, कॉजिंग ए रिफ्ट अमॉन्ग द वुल्व्स, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी के बीच में दरार पड़ जाना। क्या पड़ जाना, दरार पड़ जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे भेड़िए हैं, अगर उनके सामने आप क्या रखोगे, कुछ भी खाने की चीज़ रखोगे, तो सारे भेड़िए क्या होंगे आपके, लड़ेंगे वो एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी तरह उनके बीच में क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। तो इनका मतलब होता है दरार पड़ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या होता है, द टीम मेंबर वर एट लॉगर्स हेड। अब सबसे पहले देखिए, लॉगर हेड का मतलब क्या होता है, किन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई, मनमुटाव होना, झगड़ा होना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉगर्स हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे टीम मेंबर के बीच में क्या है, आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डिसीजन को लेके, और उनके बीच में क्या पड़ गई, आपकी फूड पड़ गई, दरार पड़ गई है, ये इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, द एम्प्लॉइज इनोवेटिव आइडिया वाज लाइक फाइंड ए नीडल इन द हैशटैग्स ऑफ है। तो सबसे पहले तो ईडियम को करेक्ट करते हैं अपन। तो ये ईडियम होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका फाइंडिंग ए नीडल इन ए हैशटैग। तो देखिए, मैंने अभी बोला है अगर आईएनजी है तो आईएनजी आना चाहिए। पहले तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने एक सुना होगा कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि घास का बहुत सारा ढेर पड़ा है, उसके अंदर किसी ने सुई फेंक दी और आपको बोला ढूंढ के लेके आओ। तो क्या होता है, एक काम ऐसा होता है जो बहुत ही क्या होता है आपका डिफ़िकल्ट होता है, एक्सट्रीमली हद से ज़्यादा कोई मुश्किल काम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइंडिंग ए नीडल इन ए हैशटैग। अब इसका मतलब देखो, जो एम्प्लॉय के इनोवेटिव आइडियाज़ है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा करना है। तो इस तरह का आपका यहाँ पे ये बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे। तो देखिए, द प्रोजेक्ट फेस्ड ए हिकअप। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी का सामना करना, फेस करना। द प्रोजेक्ट फेस्ड ए हिकअप व्हेन द की टीम मेंबर्स डिसाइडेड टू थ्रो इन द बास्केट। सबसे पहले तो ईडियम को करेक्ट करते हैं, थ्रू इन द बास्केट नहीं होता है, ये होता है आपका थ्रू इन द टॉवल। क्या होता है, थ्रू इन द टॉवल। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी आपका यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लड़ाई वगैरह चल रही होती है, तो कोई मान लो अपने गले से टॉवल वगैरह या फिर उसको क्या दिखा दे, टॉवल फेंक दे वहाँ पे सामने उसके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है, आपने हार मान ली है। तो थ्रू इन द टॉवल का मतलब होता है टू सरेंडर, या फिर क्या करना, गिव अप करना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रू इन द टॉवल बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट फेस कर रहा है आपका, सामना कर रहा है किसका यहाँ पे प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आपके जो की मेंबर्स यानी कि जो मेन मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। तो ये सेंस बनता है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द मैनेजर्स अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द एलिफेंट फॉर द टीम। सबसे पहले तो ईडियम को करेक्ट करते हैं, तो ये होगा आपका द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा काम कर रहे हो जो अनप्लीजेंट है, यानी कि आपको पसंद नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अब उस डिफ़िकल्ट काम के एंड होने आया है और एंड में वो काम आपका इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको उसको करने का मन नहीं करता है। तो कोई डिफ़िकल्ट या अनप्लीजेंट आपका काम है, उसके एंड स्टेज पे इतनी सारी आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल। अब इसका मतलब देखिए, बहुत सारी स्ट्रॉ थी, ठीक है ना, सब आपने इकट्ठा कर दी, लेकिन जो लास्ट स्ट्रॉ है वो आपकी कैमल के ऊपर है। तो कैमल कितना ऊपर होता है आपका, अब आप थक गए हो, अब आपको वो स्ट्रॉ लेके आनी है, तो कैमल इतना ऊपर तो कैसे लेके आओगे, तो टास्क क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में इसको बैठा सकते हो। तो एक कोई अनप्लीजेंट काम था, उसके एंड में हद से ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो जाना, डिफिकल्ट हो जाना वो, तो उसको बोलन लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल। अब देखिए सेंटेंस क्या बोलता है आपका, जो मैनेजर का अप्रूवल है प्रपोजल का, वो क्या है, वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ द कैमल है फॉर द टीम। यानी कि टीम के लिए अभी जो जितना प्रोजेक्ट पूरा किया है वो तो आपका हो गया है कि जैसे तैसे, लेकिन लास्ट में जो आपका मैनेजर का अप्रूवल है वो क्या है, आपका सबसे बड़ा टास्क, सबसे डिफ़िकल्ट काम है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए, द सडन चेंज इन द लीडरशिप थ्रू द टीम ऑफ द लाइन अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। पहले तो ईडियम को ओपन क्या करते हैं, यहाँ पे करेक्ट करते हैं, थ्रू द टीम ऑफ द ट्रैक। पहले तो ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, थ्रू द टीम ऑफ द ट्रैक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि या तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होना है, या तो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, या डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में कोई भी बाधा है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं थ्रू द टीम ऑफ द ट्रैक। अब इसका मतलब क्या है, पहले देखिए अगर कैसे समझना है, कोई टीम है ट्रैक पे भाग रही थी, ठीक है ना, बीच में क्या आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, तो टीम ट्रैक से क्या हो गई, उतर गई, साइड में आके वो क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं थ्रू द टीम ऑफ द ट्रैक, यानी कि ट्रैक से टीम को क्या कर देना, उतार देना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा क्या कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रप्शन है। पहले तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसका मतलब देखिए, जो आपके सडन चेंज हो रहे हैं लीडरशिप में, ठीक है ना, उससे क्या हो रहा है, जो मेंबर्स है उनके बीच में क्या हो रहा है, जो पब्लिक है उनके बीच में आपका डिसरप्शन, कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसके कारण जो परफॉर्मेंस है आपकी उसमें क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। पार्टी के बीच में लीडरशिप में क्या हो रहा है, वहाँ पे परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द CEO's डिसीजन टू कट कॉस्ट सेंड सोवेक्स थ्रू द चिकन्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो इसको ठीक करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये होता है आपका सेंड सोवेव्स थ्रू द चिकन्स, ठीक है ना। तो थ्रू आउट नहीं होता है, क्या होता है, थ्रू द चिकन्स होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, आपने किसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट आपने किसी के ऊपर डाला है। कैसा डाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला। अब समझना कैसे, चिकन यानी क्या होता है, आपके मुर्गियाँ होती है। अब आपने देखा है कि मुर्गियाँ क्या कर रही है, कोई भी काम कर रही है यहाँ पे, तो अगर मुर्गियाँ कर रही है, अब मुर्गियाँ क्या करती, झुंड में काम करती, तो काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन इस वे में होगा कि आपको क्या होगा, वो पसंद नहीं आएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे शॉक वेव भेजना चिकन के द्वारा, इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के ऊपर क्या कर देना, डाल देना। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो CEO का डिसीजन था कॉस्ट कट करना है, ठीक है ना, तो ये है जो कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कंपनी के ऊपर में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा, कॉस्ट कट करोगे तो एम्प्लॉय और जो आपका वहाँ पे टीम वर्क वगैरह है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट कट करेंगे यानी कि उनकी सैलरी में कट करोगे, उनके जो वेजेस है, ठीक है ना, उनकी जो भी आपकी फैसिलिटीज़ वगैरह है उनको भी क्या करोगे, कम करोगे, तो वहाँ पे उनके क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द मैनेजर्स अटेम्प्ट टू सुगर कोड द फीडबैक। सुगर कोड का मतलब क्या होता है, मीठा मीठा बोलना, किसी की चापलूसी करना। क्या करना, चापलूसी करना, मीठा मीठा बोलना किसी का, वो होता है सुगर कोट, यानी कि चाशनी लगा के बोलना। कोई किसी ने काम बहुत ही ख़राब किया है पर आप उसकी क्या कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं सुगर कोट करना। अब देखिए, बात सीन एज बीटिंग अराउंड द एरिया बाय द एम्प्लॉयज़। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका ईडियम होता है बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर हिंदी में बोले तो सीधी बात नहीं करना,
सीधी बात नहीं करना, यानी कि घुमा फिरा के बात करना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अवॉइड करना। किसको? एड्रेसिंग द मेन सिचुएशन, मेन इशू, मेन सिचुएशन को डायरेक्टली आप उसके बारे में बात नहीं करके क्या करते हो, आप घुमा फिरा के बात करते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? बीटिंग अराउंड द बुश। अब यहाँ पे समझते हैं, जो मैनेजर का अटेम्प्ट है उसको, उसका फीडबैक दे रहे हैं जो सारे उसके क्या है, एम्प्लॉयज़ है, तो वो क्या कर रहे हैं, शुगर कोट कर रहे हैं उसको, यानी कि मीठा मीठा बोल रहे हैं और घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कोई सच नहीं बोल रहा है, घुमा फिरा के सारे क्या बोल रहे हैं, उसको शुगर कोट कर रहे हैं, यानी कि वाहवाही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर है, तो आपके सीनियर है, उनसे क्या करना, आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं, नहीं तो क्या होगा, आपका प्रॉब्लम होगा आगे। तो इसलिए उनको क्या करते हैं, उनके जो अटेम्प्ट है, उनके फीडबैक को आप शुगर कोट करते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कनेक्टर का। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है इन द गिवन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट एंड 4 कनेक्टर आर गिवन। 2 स्टेटमेंट और 4 कनेक्टर दे रखे हैं। ओनली वन ऑफ द कनेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कैन बी यूज टू कनेक्ट द 2 सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यानी कि 4 में से सिर्फ आपको कोई भी एक कनेक्टर यूज़ करना है और दोनों सेंटेंस को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना, जोड़ देना है, और सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चूज डैट कनेक्टर एज योर आंसर, उसी को आपको आंसर के रूप में टिक करना है। अगर कोई कनेक्टर आपका है जो सेंटेंस को नहीं आपका कनेक्ट कर पाए तो ऑप्शन नंबर ई लगा देना है, नन ऑफ दीज करके। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला कनेक्टर है आपका यहाँ पे, तो पहले आपको टोन समझनी पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। अगर आपका एक पॉजिटिव है सेंटेंस और एक नेगेटिव है, तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जैसे ऑल दो है, हाउ एवर है, तो ये क्या होता है, आपके 2 अलग अलग टोन के कनेक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे कनेक्टर, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक जैसे कनेक्टर को, एक जैसे सेंटेंस को ऐड करते हैं, जैसे आपका फर्दर मोर है, ठीक है ना। इस तरह के कुछ कनेक्टर आपके रीज़न बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके अलग अलग कनेक्टर होते हैं और उनकी अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वही समझेंगे यहाँ पे। देखिए पहले रीड करते हैं कि दोनों की टोन क्या है। द कंपनी इन्वेस्टेड इन एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्किल। तो कंपनी ने है जो आपका यहाँ पे इन्वेस्ट किया है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ताकि वो उनकी स्किल्स को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। यानी कि पहला तो आपका क्या है भाई, पॉजिटिव है। इट फोस्टेड, फोस्टेड का मतलब क्या होता है, एनहेंस करना, एनकरेज करना, एनकरेज करना। तो ये एनकरेज करेगा कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनके लगातार सीखने की और डेवलपमेंट करने की उनमें क्या करेगा, एनकरेज करेगा इसके लिए। तो ये भी क्या है भाई, आपका पॉजिटिव है। तो यानी कि कनेक्टर होगा जो एक जैसे कनेक्ट आपके सेंटेंस को क्या करेगा, ऐड करेगा। ऑल दो आपका नेगेटिव होता है, यानी कि 2 अलग अलग आपके टोन के सेंटेंस को ऐड करता है। हाउ एवर भी आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि फर्दर मोर होता है जो आपके एक ही तरह के जो आपके टोन होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 1 में कोई बात बोली गई है, उसी बात की और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको सेंटेंस नंबर 2 में दे रखी है। तो इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आपको यूज़ करना पड़ता है किसको, यहाँ पे फर्दर मोर को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कनेक्टर को कैसे है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द न्यू सॉफ्टवेयर, यानी कि टीम ने है जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया उस नए सॉफ्टवेयर को, यानी कि लागू कर दिया, चालू कर दिया। इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। देखिए पहले तो टोन क्या थी, पॉजिटिव थी आपकी। अब ये सॉफ्टवेयर आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे इम्प्लीमेंट किया, अब उसने ओवरऑल एफिशिएंसी यानी कि जो ओवरऑल काम करने का जो तरीका था उसको क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, यानी कि और ज़्यादा अच्छा कर दिया है। और जो कॉस्ट थी ऑपरेशन की, यानी कि काम करने की जो कॉस्ट थी उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 सेम आपके टोन होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो पहला सेंटेंस है जिसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया है, और सेकंड में आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से क्या मिला है, उसका रिजल्ट मिला है कि हमने ये सॉफ्टवेयर
क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट क्या मिला अपने को। रिजल्ट मिला है कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया आपकी एफिशिएंसी, और जो ऑपरेशन का कॉस्ट था वो और ज़्यादा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कनेक्टर लगेगा जिसमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या आपका रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट को, कॉज को, कोई भी आपका यहाँ पे क्या होगा, रीज़न होगा, उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखिए, मोर ओवर आपका एडिशनल होता है, यानी कि एक जैसे आपको ऐड करता है। इन लाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, ये आपके दूसरे ही होते हैं, के बावजूद इनका सेंस होता है, ठीक है ना, के बावजूद, इसके बावजूद, तो ये सेंस नहीं बनेगा। हेंस आपका एक ऐसा कनेक्टर होता है जो क्या करता है, रीज़न और रिजल्ट कैटेगरी का, कॉजेज का कैटेगरी का आपका होता है। तो यहाँ पे आपका क्या कर देगा, इसको ऐड कर देगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा कि टीम ने है जो नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है उसके कारण, क्या बताएगा, के कारण, रीज़न बताएगा। तो के कारण यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है और जो आपका ऑपरेशन का कॉस्ट है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द अनएक्सपेक्टेड डिले इन द सप्लाई चेन डिसरप्टेड प्रोडक्शन शेड्यूल्स। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपकी सप्लाई चेन में अनएक्सपेक्टेड डिले, यानी कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है सप्लाई करने में आपको आगे से, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन का शेड्यूल्ड है वो क्या हो रहा है, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बाधाएं आ रही है। यानी कि आपको आगे से कोई माल सप्लाई करना, उससे आपको नया माल बना के क्या करना, आगे भेजना है। जब आगे से ही माल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जो रॉ मटेरियल आप बना रहे हो वो बना के आप आगे सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है, मान लो आपको एक दिन में कोई भी चीज़ है, किसी का 1000 प्रोडक्शन करना है, पर आपके पास में इतना शेड्यूल सामान ही नहीं है, तो आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, डिसरप्टेड, यानी कि समस्या होती है। टोन कैसी है, नेगेटिव है। द कंपनी हैड टू रिवाइज इट्स डिलीवरी टाइमलाइन। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है भाई कि यहाँ पे हमारे को क्या हुई भाई, समस्या हुई है कि हमारे को सप्लाई नहीं मिल रहा आगे से सामान नहीं मिल रहा है। तो इस कारण जो कंपनी का हेड, कंपनी ने है, वो उनकी जो टाइमलाइन थी कस्टमर को दे रखी थी कि हम आपको जो भी अपना माल है 50 दिन में देंगे, उसको क्या किया है, टाइमलाइन को रिवाइज़ किया। रिवाइज़ का मतलब है आगे बढ़ा दिया भाई कि आप 70 दिन में देंगे, भाई हमारे को क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो रिवाइज़ करने का मतलब क्या होता है, उसको चेंज कर देना, बदल देना। तो यहाँ से देखिए, अगर अपन देखें तो यहाँ से क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, तो इस समय आपका रिजल्ट बता रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका क्या हुआ था, सप्लाई चेन में डिले हुआ था, उसके कारण हमारी कंपनी ने क्या किया है, टाइमलाइन को यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, रीज़न वाला, ये रिजल्ट वाला आएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट वाला क्या होता है, रिजल्ट वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नोटबुक लेनी है, उसमें लिखना है आपको अलग अलग सेक्शन करके, कौन सा है जो आपके दो ऑपोजिट टोन को कनेक्ट करता है, कौन सा एडिशनल एक जैसी टोन को कनेक्ट करता है, कौन सा रिजल्ट और आपका कॉजेज़ का कैटेगरी का है। इस तरह से आपको अलग अलग क्या कर देना, इनके बता देने, इनके आपको यहाँ पे इंडेक्स बना के उसको भर देना है ताकि आपके एग्जाम में काम आए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, यानी कि उसने डिसाइड कर दिया कि वो जॉब ऑफर को क्या कर देगी, एक्सेप्ट कर देगी, विथ सम रिजर्वेशन अबाउट द डिमांडिंग वर्कलोड। अब नीचे वाले सेंटेंस में बोला है उसने कि उसने जो वर्कलोड में उसको क्या हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, यानी कि काम ज़्यादा दे दिया या उसको जो चाहिए था वो काम नहीं मिला, दूसरा मिल गया। तो इस तरह से उसको क्या है, वर्कलोड में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो देखो पॉजिटिव टोन है कि उसने जॉब को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसको वर्कलोड से क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पे दो आपकी क्या होगी, अलग अलग टोन को यहाँ पे आपका कनेक्ट करने वाला होगा। सिंस आपका नहीं करता है, ठीक है ना, सिंस आपका एक तरह से है जो रिजल्टेंट इनका जबकि होता है, इसका मतलब इस तरह से आपका रीज़न बताता है। इन अदर वर्ड ये भी नहीं है, इन अदर वर्ड का मतलब है कि यही चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो वापस, तो एक्सप्लेनेशन तो है नहीं आपका। एल्बिट, अब देखिए एल्बिट बोलो या इसको ऑल दो बोलो, ऑल दो, ये दोनों सेम ही है। और ये आपका होता है दो नेगेटिव टोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और कॉन्सिक्वेंटली अभी पीछे पड़ा था ये रिजल्ट एंड कॉजेज़ का आपका होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, क्या होगा, सी। तो यहाँ पे दो अलग अलग टोन को कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, एल्बिट, और एल्बिट ये दो दोनों आपके एक ही होते हैं, ऑल दो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे, फेसिंग न्यूमरस चैलेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के दौरान हमने, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी चैलेंजेस क्या किए हमने फेस किए हैं। द टीम मैनेज टू डिलीवरी ए सक्सेसफुल आउटकम विद इन द स्पेसिफिक डेडलाइन, यानी कि टीम ने यहाँ पे क्या कर दिया है,
एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि जितना आपको टाइम दे रखा था, जो डेडलाइन दे रखी थी, उसके अंदर ही आपको जितना सामान डिलीवर करना था वो डिलीवर आपने कर दिया है। तो पहले तो यहाँ पे ये आपका सेंस बना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो है आपकी नेगेटिव टोन कि यानी कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, और यहाँ पे भी आपका क्या है, थोड़ा पॉजिटिव टोन है। पर यहाँ पे देखो सेंस देखो आप, हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस प्रोजेक्ट में सामना करना पड़ा, इसके बावजूद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर था उसको फिक्स टाइम पे क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। और के बावजूद मतलब क्या होता है आपका, डेस्पाइट होता है। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो सेंस से भी अपन यहाँ पे समझेंगे थोड़े, ठीक है ना, रीड करके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक तरह से ये दोनों क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी को भी आपका डेस्पाइट है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सी कंप्लीटेड हर वर्क अहेड ऑफ शेड्यूल, यानी कि उसने अपना काम है जो समय से पहले पूरा कर दिया है, जितना टाइम दिया उससे पहले पूरा कर दिया है। सी वॉलंटियर्ड टू असिस्ट हर कलीग विथ देयर टास्क, अब वो अपनी मर्जी से अपने जो कलीग है उनको क्या कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है वहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हेल्प करना यानी कि स्पेशल मेंशन करने के सेंस में यहाँ पे आपका बनता है ऑन टॉप ऑफ डेट, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे बनता, ऑल दो आपका नेगेटिव यानी कि दो अलग अलग को, ये नहीं होगा। सिमिलर यानी कि दो एक तरह के आपके टास्क होते हैं उसको बताता है। तो यहाँ पे एक तरह का टास्क नहीं है आपके, दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे तो उसने काम पूरा कर दिया और यहाँ पे अपने कलीग की मदद कर रही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब डेस्पाइट के बावजूद, अब के बावजूद यानी कि दोनों आपके टोन अलग अलग नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका यहाँ पे। तो कोई भी आप स्पेशल मेंशन ऐड करते हो, कुछ भी आपके यहाँ पे स्पेशल मेंशन ऐड होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या आता है आपका, ऑन टॉप ऑफ डेट आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सी एक्सेल्ड इन बोथ एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स, अब इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने एकेडमिक्स यानी पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में, उसने बहुत ही अच्छा क्या है, परफॉर्मेंस दिया, अपना प्रदर्शन बहुत ही अच्छा किया है। पॉजिटिव टोन है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, हर लीडरशिप क्वालिटीज़ मेड हर ए रेस्पेक्टेड फिगर अमॉन्ग हर पीयर्स, यानी कि वह अपने जैसों के सामने, उसकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वह अपने जैसों के सामने एक रेस्पेक्टेड फिगर यानी कि एक सम्मानजनक रूप में क्या करती है, उनके सामने आती है, यानी कि लोग उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टोन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे उसकी तारीफ़ हो रही है और उसके साथ में इसमें भी क्या हो रही है, तारीफ़ हो रही है। तो जब दोनों तारीफ़ हो रही है तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, एडिशनल कैटेगरी का क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका कनेक्टर आएगा। और एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर आपका कौन सा है, मोर ओवर है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड ए न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो कंपनी ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया है। देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कस्टमर इंगेजमेंट एंड सेल्स। अब देखो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी नई वहाँ पे क्या करती, इम्प्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कस्टमर इंगेजमेंट में, यानी कि बहुत सारे कस्टमर आपके साथ में जुड़ गए और आपकी सेल भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब अगर यहाँ पे देखो आप तो क्या होगा, ये काम आपने किया है तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है, तो कौन सा आपका यहाँ पे आएगा, रिजल्ट एंड कॉजेस कैटेगरी का आएगा। तो क्या है, एज ए रिजल्ट, यानी कि आपने नई स्ट्रेटजी क्या की, इम्प्लीमेंट की और उसका रिजल्ट क्या मिला, कस्टमर इंगेजमेंट आपका ज़्यादा हो गया और सेल्स में भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया आपका, इंक्रीज़ हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ है, तो ये परिणाम हुआ है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही टैकल द प्रॉब्लम इन ए यूनिक वे, यानी कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है एक बहुत ही यूनिक वे में क्या करती है, टैकल यानी कि उसको सॉल्व करती है। हिज कलीग्स अडॉप्ट हिज इनोवेटिव अप्रोच टू एड्रेस सिमिलर चेंजेस, अब उसके कलीग है जो वो स्ट्रेटेजी जो टैकल करती है, तरीका वही उसके कलीग क्या करते हैं, अपनाते हैं। एडॉप्ट करना यानी कि अपनाना, ठीक है ना, तो वही अप्रोच है जो अपनाते हैं और उसी सिमिलर चैलेंज में क्या करते हैं, वही वाली अप्रोच लगाते हैं जो उसने लगाई है। तो देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सिमिलर काम हो रहा है। तो सिमिलर काम होता है तो आपका कनेक्टर आएगा जो आपका सिमिलर वे में क्या करता है, यहाँ पे आपका इनको कनेक्ट करता है। तो देखिए इन ए सिमिलर फैशन, यानी कि उसी तरीके से जिस तरीके से इसने काम किया है उसी तरीके से उसके कलीग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम सिमिलर वे है आपका, तो इसीलिए सिमिलर वाला आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
His knowledge of the industry was extensive and his ability to adapt the changing market condition was impressive। यानी कि उसकी जो नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में वो बहुत ही क्या है, शानदार, बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे इंटेंसिव है। और उसकी जो एबिलिटी है यानी कि मार्केट में जो आपके बदलाव हो रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से क्या कर देना, अपने आप को बदल देना, उसको अपना लेना, ये है जो उसमें बात है वो बहुत ही क्या है, इम्प्रेसिव, यानी कि तारीफ़ के काबिल है। कैसी बात हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या बोला है और आगे, His leadership skill and strategic insight were highly valued by the company's executive team। अब जो उसकी लीडरशिप स्किल है यानी कि किसी काम को लीडर करने की जो उसकी स्किल है और जो उसकी स्ट्रेटजी बनाने की और जो नज़रिया होता है किसी स्ट्रेटजी को देखने का, काम करने का, आगे फ्यूचर का सोचना उसके बारे में, तो वो बहुत ही वैल्यू देते हैं। कौन देते हैं, उसके कंपनी के एग्जीक्यूटिव टीम है, वो बहुत ही उसको क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं उसके नज़रिए को। तो देखिए तारीफ़ हो रही है, यहाँ पे तारीफ़ हो रही है, यहाँ तारीफ़ करके यहाँ पे और तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि उसमें क्या कर रहा है, आपका ऐड कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, एडिशनल कैटेगरी आएगा, और एडिशनल कैटेगरी का आपका क्या होता है, फर्दर मोर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह आपकी चेकलिस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरी कोशिश की है समझाने का। तो वीडियो को पूरा देखिए आप और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है या कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट है जो आपके लिए कर सकूँ और आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। तो इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है नीचे कैसा लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली या फ्रेंड जो भी आपके हैं उनको रिकमेंड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी बेनिफिट दीजिए जो आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।